दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारे सारे एग्जाम्स में आते हैं। यूपी के भी एग्जाम में आते हैं, चाहे सुपर टेट टेट या कोई भी एग्जाम हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट। कितनी अभी जल्द में ही 5 नई रामसर साइट शामिल हुई भारत में। रामसर साइट के बारे में आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एमसीक्यू के द्वारा मतलब इस वीडियो में रखे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। सबसे पहले देखते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है? ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। क्षेत्रों उस क्षेत्र में जो है जलीय पौधों का बाहुल्य हो, मतलब वहाँ अधिकता हो, यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। अब ऐसे ना समझ में आया तो हम समझाते हैं। एक उदाहरण देखिए, जहाँ झील होती है, जो झीलें होती हैं वो भी आर्द्र भूमि कही जाती है। नदियाँ हो गई और इसके बाद झरने हो गए, ये सारी चीज़ें आर्द्र भूमि में आती हैं। भारत में लगभग 19 प्रकार की आर्द्र भूमियों के प्रकार पाए जाते हैं। किस किस में जो है आर्द्रभूमि कहाँ कहाँ हम कह सकते हैं, ये 19 प्रकार की लगभग है। और सबसे पहले ये कब कैसे शुरू हुआ? इन चीज़ों के संरक्षण के लिए विचार बनाया गया, तो विश्व स्तर पर इसके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन रखा गया, जिसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन कहा गया। क्यों रामसर कहा गया? क्योंकि ईरान के शहर में ये कन्वेंशन हुआ था और उस शहर का नाम था रामसर, उसी के नाम पे रख दिया गया। और ये 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था। तभी से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और 2022 की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। 49 जो है पहले थी, अभी दो दो कल या परसों में ही 5 नई जोड़ी गई, जिससे कि संख्या हो गई 54। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे? 2 फरवरी को। और इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। और भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 54। और देखते हैं अगला, जो नए आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं भारत में, वो अभी नए नए कल या परसों में, वो है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, जो काजीपुरम जिले तमिलनाडु में स्थित है। ये अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पक्षी की प्रजातियां हैं। क्या है? पक्षी की प्रजातियां हैं। उसके बाद दूसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व, जो चेन्नई के एक मीठे पानी का मार्श है। क्या है? एक मीठे पानी का मार्श है जो बंगाल की खाड़ी के निकट है। एक दो दोनों जो है तमिलनाडु तमिलनाडु की रामसर स्थल है। तीसरा एक और तमिलनाडु का ही है, जो कि सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। इसमें लगभग 180 प्रजातियों का घर है पाया जाता है। और एक सांख्य सागर, चौथी जोड़ी, जो शिवपुरी के मध्य प्रदेश साक्ष्य सागर झील का एक प्रमुख आकर्षण स्थल पर्यटक है। और लास्ट जो जुड़ा पाला आर्द्र भूमि, यह एक प्राकृतिक झील है। ये क्या है? झील है जिसको पाला या पालक झील मिजोरम के सियाहा जिले के गांव में है। एक तो मिजोरम की हो गई, दूसरी मध्य प्रदेश, और 3 तमिलनाडु की जुड़ी हैं। वो कौन कौन सी है यहाँ हमने लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से इससे आ सकता है, काफ़ी उम्मीद है। और ये एक बात है, जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल इस समय है। तो लास्ट जो अंतिम और अभी लेटेस्ट जुड़ा था, जो पांचों के जुड़ने के पहले से, वो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 2022 में जुड़ा। और बाकी यहाँ सब लिखे गए हैं क्रम से 10। एक ऊपरी गंगा ब्रजघाट नरौरा खिंचाव से, जो बुलंदशहर में सबसे पहला यही था। उसके बाद 6 एक साथ जो है जोड़े गए। एक जो है उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली का है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का है, समनपुर पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी का, सरसई नवार झील इटावा की है,
पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। सुर सरोवर झील कीथम झील आगरा में और हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है। तो 10 हो गए। पहला और अंतिम जरूर याद रहे और सन भी इसका याद रहे। अब आगे देखते हैं, हमने एमसीक्यू रखा है जिससे कि सब क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या हमने पहले ही देखा 49 थी, पहले 49 थी, अब जो है 54 हो गई, 5 और जुड़ गई। तो याद रहे कि ये नहीं सही है बल्कि सी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन 49 भी देगा 54 भी देगा, तो पहले वाला ना टिक लगा के आप 54 पे टिक लगाएंगे या 54 पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। कितनी? 10 रामसर साइट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में है इसमें, लेकिन आंसर ये वाला सही होगा। गुजरात में 34,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रामसर साइट फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया गया? भारत में रामसर कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को अपनाया गया था। भारत ने भी कहा हमारे यहाँ भी ऐसे वेटलैंड है या रामसर साइट है जो कि संरक्षण के लिए ज़रूरी है। और अगली देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में है जो कि रेणुका वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2 फरवरी को मनाया जाता है हमेशा विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि यूके में है या इंग्लैंड इसको कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आए तो वही लगाएंगे। और दूसरे नंबर पे है मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अभी हमने पीछे बताया गुजरात है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 34,700 वर्ग किलोमीटर। किसमें? वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर, कहाँ? ईरान के शहर रामसर में हुआ था। 1971 में हुआ था। कब? 1971 में। ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर कन्वेंशन पर काम करना कब शुरू किया गया? रामसर कन्वेंशन जो है हुआ तो 1971 2 फेब को हुआ था, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, लेकिन इसको अपनाया गया, काम शुरू हुआ 21 दिसंबर 1975 को 1975 पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो आते रहेंगे इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।